बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज की 6.3। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का। तो उसे आप नॉर्मली खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कोई कंसेप्ट या कोई लाइन आपको ऐसी लग रही है कि आपको पता नहीं चल रहा, तो उस लाइन को आप या नंबर डाल के कमेंट में डाल दो, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसका देखो क्या है, पहला वाला पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का 121। इससे पहले एक चीज अपन ने पढ़ी थी, जब अपन ने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे तो क्या किया था कि जैसे मेरे को 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ओड नंबर के सामने रूप में लिख सकता हूं। कैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हो गए 3 6 और 1 हो जाएगा 13। क्लियर? 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? साथ में आप समझते हैं आपका स्क्वायर आ जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ यूज करना है। आपको क्या करना है, इनको कंटिन्यू माइनस करना है, ठीक है? और फिर आपको पता चल जाएगा ये किसका कितने नंबर आपने इसमें माइनस किए। तो करते हैं स्टार्ट। 121 - 1 कितना आएगा 120। तो 120 के फिर माइनस करेंगे आप 3, ठीक है? तो कितना आएगा 117। क्लियर? फिर माइनस करेंगे 117 में से 5, तो आएगा 1, यहां जाएगा आपका 2 और 1, ठीक है? फिर बात करेंगे 112 में से आप किसको माइनस करेंगे 6 को नहीं, अगला ओड नंबर 135 के बाद में कौन आएगा 7। तो इसको करते हैं 7 को आप माइनस करोगे तो 105। क्लियर? उसके बाद 105 में से माइनस करेंगे किसको आप 9 को, तो 9 माइनस कीजिए तो आ जाएगा आपका 96। 96 में से फिर वापस आप पहले 11 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 5 और इधर 8। फिर 85 में से आप माइनस कीजिए 13 को, देखिए कंटिन्यू नंबर लिख रहा हूं मैं। क्लियर? अब देखिए 85 में से 13 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 2 और यहां आएगा आपका 7। फिर 72 में से माइनस कीजिए किसको 15 को, तो 2 में से कट जाएगा नहीं, तो आपको कैरी वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा इसमें। तो 2 और ये 5, ये हो जाएगा आपका 7 और इधर रहेगा 7 में से 1 6 और एक कैरी वाला तो 57। एक चीज ध्यान रखना, कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप नॉर्मल सी होगी, देख चेक कर लेना, ठीक है ना? तो आगे देखिए 57 माइनस 15 हो चुका है, 16 नहीं होगा 17। तो 17 जब माइनस करेंगे कितना आएगा 0 और यहां जाएगा आपका 4। आगे वाला मैं यहां कर रहा हूं, तो आगे देखिए 40 - 17 के बाद कौन आएगा 19, तो यहां आ जाएगा 1 और ये 2। फिर बात करते हैं आगे 21 में से 19 के बाद में कौन आएगा 20 आएगा, 21 आएगा, तो कितना 0 हो गया। अब आप काउंट कर लीजिए इनको डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। तो ये किसका स्क्वायर होगा 11 का, यानी 121 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा आपका 11 के। इजी मेथड है, यदि आपने वो स्क्वायर फाइंड आउट करने का मेथड किया था उसी का रिवर्स मेथड आपको यूज करना है। उसमें आप एडिशन किया था, इसमें क्या होगा आपका सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी आपको जो भी नंबर दिया होगा उसका आपको क्या निकालना होगा फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं 1 8 4 1। तो इसमें देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं इसमें अपन किससे 3 से, तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 2 में चला जाएगा 2 और 24 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट डिजिट 5 होती है तभी 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 7 से, तो 7 से भी नहीं होगा ये। फिर उसके बाद मैक्स आगे देख लीजिए 7 के बाद 9 तो वैसे नहीं कर सकते, आप 11 से करेंगे, तो 11 से इसको करेंगे तो आपका आएगा 77, उससे भी आपका नहीं होगा 13। तो आगे आप देख लीजिए इसको
कि किससे ये डिवाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फैक्टर निकालेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इससे पहले कि आप फैक्टर निकाल के और फिर आप पेयर बना लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा खुद ही, क्योंकि बहुत पहले से आप 6 से 7 से नहीं, बहुत सारे आपने फैक्टराइजेशन किए हैं बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो आप नॉर्मली फैक्टराइजेशन करके आप फिर दो के पेयर बना के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपन बात कर, क्योंकि अभी आपको वही क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। तो आपने डिवीजन मेथड पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखो देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। 1 2 9 6 जो फैक्टराइजेशन पढ़ा है इसी के बेस पर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा इसका। वो देखो कैसे। सबसे पहला काम आपको पेयर बनाने हैं, और पेयर किस साइड से बनाने हैं? यूनिट डिजिट की ओर से। तो यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 की तरफ से पहला पेयर बन चुका है, फिर दूसरा पेयर बन गया। क्लियर? अब आपको पेयर को एक तरह से डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल, वैसे आपको डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ डिवाइड का रूल अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप डिवाइड करेंगे वो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको। कैसे? कि आप यहाँ 1 और 1 लिखते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 छोटा रह गया ऐसे। फिर देखिए आगे 2 2 कितना हो जाएगा? 4, वो भी छोटा रह जाएगा। फिर देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 12 छोटा रह गया। फिर बात करते हैं 4 की, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 12 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आप किस पे जाएगा? 3 पे, यानी 3 और 3, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो यहां लिखेंगे आप कितना? 9, यानी 09 लिख दिया मैंने। और इन दोनों को सम करके आप यहां लिखेंगे 3 और 3 सम करोगे कितना आ जाएगा? 6। दोबारा देखिए, आपको यहां 1 1 2 2 3 3 इस तरह से चल रहा है। जैसे आपको बड़ा मिल जाता है उससे जस्ट जो छोटा है उससे आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, यहां आपका मल्टीप्लाई आएगा दोनों नंबर्स का, और दोनों नंबर का सम यहां नेक्स्ट स्टेप के लिए काम आएगा आपको, यहां हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा आपका? 3। अब देखो जब डिवाइड करते थे तो आप सिंगल डिजिट उतारते थे ऊपर से, लेकिन जब आप इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिजिट उतारनी होगी डबल, यानी जो पेयर है वो पूरा का पूरा ही नीचे आएगा। अब पूरा पेयर आ गया 9 6। क्लियर? अब चेक करते हैं अपन। देखो 6 तो आपका फिक्स हो गया, जो ये 6 है ना, ये तो आपका फिक्स हो गया। अब इसके आगे चलना है, यानी वही प्रोसेस जो ऊपर किया था, 1 मल्टीप्लाई 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे, 1 को 6 से करेंगे, 61 छोटा रह गया। 6 2 2 से करोगे तो 2 को 2 से किया 4, 6 को 2 से किया 124, क्या रह गया? छोटा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप 6 को 4 से करिए, हो जाना चाहिए। आप पता लगा सकते डायरेक्ट कैसे? यूनिट डिजिट से, क्योंकि 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट 6 कब आता है? जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो 6 आता है वापस, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 36 आता है। तो इन दोनों में से किसी एक से होगा। तो ट्राई करते हैं। तो 4 को 4 से किया 6, कैरी कितनी आई? 1। 6 को 4 से किया 24, 24 1 कितना हो गया? 25, छोटा रहेगा, सीधी सी बात, छोटा रहेगा 4 वाला, तो किस पर चला जाएगा? ये 6 पर। अब 6 पर ट्राई कर लेते हैं, 6 और 6। देखिए ये चीज सब में सेम है, ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। हर बार आपको इनका सम करना है और मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। अब यहां वाला जो प्रोसेस है वो देखो, 6 वाला करते हैं, 6 को 6 से किया 36, कैरी कितनी आई? 3। 6 को 6 से किया 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39। अब देखिए पूरा का पूरा मैच हो गया, 3 9 6 हो गया। तो ये कितने पे गया आपका? 6 पे, तो 6 6। यहां देखिए 3 9 0, 3 9 6, ये रह गया आपका 0। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा? आपको लिखिए, जैसे यहां 3 से 3 से किया था, यहां एक मिला सिंगल 3, क्योंकि पेयर में से एक निकालते हैं एलजीब्रा, और यहां पर पेयर 6 का बना था, उसमें भी आप एक निकालेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? आपका 36 का स्क्वायर है ये। क्लियर? तो आप नीचे लिख सकते हो 129 इक्वल 36 का स्क्वायर, या आप इसको हटा के इसका स्क्वायर रूट लगा के इक्वल टू 36 लिख दीजिए, तो भी वो चीज सही है। अब ये वाला जो मेथड है डेसिमल में भी अप्लाई होता है। कैसे? कि अभी तक चल रहे थे आप नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मान लीजिए कि आपका यहां जैसे 7 हो गया,
ठीक है, तो शेष तो इसमें जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, प्रोसेस तो खत्म नहीं हुई, तो आप ऊपर लगाएंगे क्या, डेसिमल। डेसिमल जब डिवाइड में लगाते थे तो जीरो कितने लिखते थे अपन, 1, लेकिन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, स्क्वायर रूट, तो कितने जीरो लगेगी, 2, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 2 जीरो। और भाई कोई एडिशन का काम यहाँ करना है, 6 में 6 को ऐड किया 12, 1 के ही 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 6 में 6 को ऐड किया, यानी ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ आगे यहाँ से वो कैरी है वो इसमें ऐड होंगे आगे आगे। और अब आगे की प्रोसेस आपका जैसे यहाँ 1 पे 2 पे, अभी ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया नॉर्मली, इसलिए सही नहीं आ रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चन देगा ना तब आप क्लियरली ये बड़ा नंबर होगा इससे, और आप इसको आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डेसिमल के बाद में जैसे आपने 1 से किया 1 आ जाएगा, 2 से किया 2, तो उसके बाद में जब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे आपको हर बार 2 जीरो यानी पूरा पेयर आपको उतारना होगा और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होगा। क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6, आपको फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि उसकी उसका जो स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट रहेगा उसमें कितनी डिजिट होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ओड इवन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 2 9, तो n की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट है तो उसमें डिजिट कितनी आएगी, तो देखो n की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3, ओड नंबर है तो ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n + 1 अपॉन 2, यानी 3 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2, जो इसका आंसर होगा उसमें कितनी डिजिट होगी 2। इस तरह से आपको ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और इवन नंबर का आपको पता ही है n/2, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसमें से मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे सी, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6, सी वाला पार्ट 0.0625। सबसे पहले अपन डेसिमल इसका हटा देते हैं, तो देखिए कैसे हटाएंगे आप, कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है 4 डिजिट के बाद में, तो 6 2 5 ऊपर लिख दीजिए और 4 0 नीचे लगा दीजिए 4 0। क्लियर। अब 6 2 5 किसका होता है 25 का, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका 25 का, और 4 0 है 4 0, तो क्या हो जाएगी 2 0 कम, तो ये आ जाएगा आपका 100, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो 0 डबल हो जाती है, और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जीरोस कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहां से आप डेसिमल अप्लाई कर दीजिए 0.25, ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आगे 7th जो क्वेश्चन है सिंपलीफाई वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा देता हूं डेसिमल के, तो दोनों क्वेश्चन आगे वाले वो करवा देता हूं। एक तो डी वाला पार्ट देखिए आप 0.289 अपॉन 0.00121, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें डेसिमल को हटाइए, कैसे वो देखो, मैं बिना डेसिमल के लिख रहा हूं, पहले 289 अपॉन 121। अब देखो आगे आपने ऊपर से कितने डेसिमल था 3 डिजिट के बाद में, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी 3 0। क्लियर। नीचे कितने के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में, तो ऊपर कितनी जीरो चली जाएंगी आपकी 5 4 और 8 5। अब इनको कट करते हैं, तो 3 जीरो आपकी कट होंगी। क्लियर। अब यहां देखो 289 एंड 121, ये डायरेक्ट आपको स्क्वायर पता है किसके होते हैं, आपको जैसे मान लीजिए नहीं पता तो आप पता भी लगा सकते हो, कैसे वो देखो। नॉर्मली बात करते हैं 10 का स्क्वायर सबको पता होता है कितना 100 हो गया। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी ये 10 से 20 के बीच में है किसी का। क्लियर। अब देखो लास्ट डिजिट कितनी है इसकी 9। अब 9 कब कब आती है, एक तो 3 का स्क्वायर 9 आता है और एक 7 का स्क्वायर 49, उसमें भी 9 आता है। तो ये किसका हो सकता है, या तो आपका 13 का है या आपका 17 का। 13 का आपको पता है 169 होता है, तो किसका हो गया ये 17 का। तो 17 121 किसका होता है आपका 11 का, और आपको जीरो कितनी है 2, हाफ कर दो कितनी हो जाएगी 1, यानी 170 अपॉन 11, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। या इसका आप नेक्स्ट फ्रैक्शन भी आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और है,
वो देखिए आप, इसी का ई पार्ट कौन से क्वेश्चन का, 7th क्वेश्चन का क्या है, रूट 0.01, फिर अंदर वापस से रूट है आपका 0.0064। तो इसको चेक देखो, तो पहले तो आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले पूरे रूट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पहले इसकी डेसिमल हटाओ उसका, देखो कैसे, ये आपका पूरा 0.01 यहाँ पे साइन दिया, इसका मतलब रियल में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको आप बड़ा कर देता हूँ, इसको 64 लिख दिया। अब डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद में, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे, ये लो, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, ये तो हो जाएगा 0.01 ही रहेगा आपका, मल्टीप्लाई 64 किसका होता है, 8 का, ये 8 आ गया, अपॉन कितनी जीरो है, 4, हाफ कर दो, कितनी रह जाएगी, 2, ये 2 जीरो रह जाएगी, हो गया। अब इसका डेसिमल भी अपन हटा सकते हैं, तो इसका डेसिमल हटाते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में रूट 1/100 मल्टीप्लाई 8/100, देखिए ऊपर 1 है, डिजिट कितनी थी डेसिमल के पहले 2, यहां देखो 2 डिजिट है, 2 जीरो आ गई। अब नीचे 0 काउंट करो कितनी होगी, 4 जीरो, जब रूट से बाहर निकालोगे कितनी आएंगी, 2। अब यहाँ 8 है, तो 8 का आपको रूट फाइंड आउट करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। तो मैं 8 को एक फॉर्म लिख रहा हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिखा, क्योंकि 4 का रूट फाइंड आउट हो सकता है, इसलिए लिखा है, क्लियर। आगे चलते हैं, अपॉन रूट से बाहर निकाल रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि 4 जीरो है तो रूट से बाहर कितनी आ जाएंगी, 2 जीरो। आगे सॉल्व कर देते हैं, 4 का रूट कितना होता है, 2 तो बाहर निकाल दो। अब इस 2 का रूट डेसिमल में फाइंड आउट होता है, लेकिन अपने पास नहीं है, तो इसको रूट 2 का रूट 2 रख दीजिए, अपॉन में आप लगा दीजिए 100, ये कट कर दो, ये 50 हो जाएगा, तो √2/50, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। एक चीज का याद रखना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जो अपॉन है ना डिनोमिनेटर, यहां आपको रूट की में वैल्यू नहीं छोड़नी है, ठीक है, उसको आपको हटा देना है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं अपन, पहले आपको जैसे 8th वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। आपको पहले देगा 50625, इसका रूट फाइंड आउट करो, फिर इसकी हेल्प से आगे डेसिमल में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो कुछ नहीं, आगे वाले डेसिमल का डेसिमल हटा दीजिए, इसका रूट फाइंड आउट करके रिजल्ट आएगा, आपको उस रिजल्ट को उसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो अब इसका अपन को रूट फाइंड आउट करना है पहले, तो इसका रूट फाइंड आउट आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फ्रैक्शन से कर सकते हो और डिवीजन मेथड से कर सकते हो। तो मैं इसका रूट फाइंड आउट कर रहा हूं आपका डिवीजन मेथड से, तो वो देखो 50625 पेयर बनाओ, ये बन गया, ये बन गया, इसका पेयर नहीं बना, उससे पहले आप क्या लगा दो 0 और आपका पेयर बन जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं 5 है, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, छोटा रहेगा आपका, 2 को 2 से करोगे 4, वो भी छोटा रहेगा, 3 को 3 से किया 9, वो इससे बड़ा हो गया, तो आप किससे करोगे, 2 को 2 से, इनका एक 2 यहां पर आपका यहां रिजल्ट बनता रहेगा, तो 2 को 2 से करोगे कितना आएगा 4, और 2 में 2 ऐड करोगे तब भी कितना आएगा 4, यहां से रिजल्ट कितना बचा 1, और आपको एक पेयर उतारना है 0 6, एक पेयर उतार लेंगे। अब बात करते हैं बस आगे इसकी, देखो 4 क्या क्या ले लीजिए, 1 से करो तो 40 बन जाएगा, 2 से ट्राई करो तो 4 और 8, क्लियर। अब 3 से भी ट्राई करो, 3 को 3 से किया 9, 3 को 4 से किया 129, बड़ा हो गया, तो कौन सा रहेगा 2 वाला, तो 2 यहाँ 2, यहाँ जो रिजल्ट आया वो लिख दीजिए 84। अब माइनस करते हैं, 6 में से 4 2, 10 में से 8 2, और यहाँ से 8 ऊपर भी आ जाएगा, इनको ऐड करते हैं, 2 में 2 ऐड किया 4, और ये 4 आपका साथ में चलता रहेगा। अब आगे जस्ट उतार लीजिए, करना क्या है। अब लास्ट में 5 है तो 5 ऊपर ही जाएगा, तो ट्राई करो 4 4 5, 5 को 5 से किया 25, 2 कैरी, 5 को 4 से 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 5 को 3 करोगे ये भी आएगा आपका 22, मैच करिए बिल्कुल सेम है, कितने पे 5 पे, 2 2 2 5 0 हो जाएगा, ये 5 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये रूट किसका हुआ, यानी आप ये लिख सकते हो कि रूट 50625 इक्वल टू रिजल्ट रहा आपका 2 2 5।
अब इसकी हेल्प से आगे एक आपको सिंप्लीफिकेशन दे देगा जिसको आपको सॉल्व करना है। तो वो सिंप्लीफिकेशन देखो क्या है, रूट 5.0625 प्लस रूट 506.25। सबसे पहले इनका डेसिमल हटा दीजिए आप। तो देखिए इसका डेसिमल हटाओगे कितने डिजिट के बाद में 4, तो जीरो कितनी आ जाएगी नीचे 40। ये आपका पूरा नंबर और ये आपके 40 प्लस इसमें देखो कितनी डिजिट है 2 डेसिमल के बाद में, तो जीरो कितनी आएगी 2 और 50625 अपॉन बीच में प्लस से ध्यान रखना है। तो अब इसका रूट आपने अभी फाइंड आउट किया कितना था 225, तो इसका रूट हो जाएगा 225। जीरो कितनी 4 हाफ कर दो कितनी हो जाएगी 2 प्लस इसका रूट 225 100 है, हाफ कर दो जीरो एक हो जाएगी यानी 10। डेसिमल वापस अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 के बाद में तो 2.25 और यहां हो जाएगा 1 डिजिट का 2.5, दोनों को आप सम कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सम करते हुए ध्यान रखना भी 2.25 डेसिमल के सामने डेसिमल लगाओ, ठीक है। फिर लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट, तो इधर का देखो 5 बच गया वहां 0, इधर 2 और यहां 2 ऊपर 0 लगा दीजिए। अब आएगा 5 ये 7 ये 4 ये 2, तो रिजल्ट आएगा 24.75, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, यानी आपको पहले इसका रूट निकालना था, उसका यूज करते हुए आगे इस सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करना था। इसके बाद का क्वेश्चन है आपको एक स्क्वायर बोर्ड की बात कर रहा है, इसमें एरिया आपको दे रखा है और आपको उसकी साइड बतानी है। तो नॉर्मल स्क्वायर जो शेप होती है उसका एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना देगा आपको 873/144 मीटर स्क्वायर। इसको आप कह सकते हो साइड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंपल करेंगे सॉल्व करके इसका आपको यहां से जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, यानी यहां से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर हट गया तो यहां क्या आ जाएगा रूट है। मैं पूरा का पूरा लिखा आप सॉल्व करके लिखेंगे, हो गया। अब इसका आपको ऊपर का अलग रूट निकाल लेना, नीचे का 144 है इसका 12 होता है तो उसका आपका रूट आ जाएगा। तो जो रूट करके जो रिजल्ट आएगा उसको वापस आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर हो रही हो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो आपके स्क्वायर की क्या आ जाएगी साइड। कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है अगला। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपका एबीसी ट्रायंगल है, इसमें बी 90 है और कुछ साइड के आपको वैल्यू दे रखे हैं, एक साइड उसने आपसे पूछी है। तो नॉर्मल सा देखो बनाते हैं पहले, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बी 90 हो गया, यहां ए डाल देते हैं यहां से डाल देते हैं, ओके। आपको वैल्यू दे रखी है इसमें AB का, तो AB का आपको वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्लियर। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसमें दे रखा है BC का दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें AC फाइंड आउट करना है, ये AC आपको फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरन प्रमेय, जिसमें क्या था कि जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर है उसकी जो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दोबारा सुनिए, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो उसकी अदर दो साइड के स्क्वायर फिर उसका सम के इक्वल होता है। तो आप AC स्क्वायर लिख सकते हैं बाय PD, यानी पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे देखो AC का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख दो, AB की जगह वैल्यू कितनी है 7, यानी 7 का स्क्वायर और BC की जगह 24 इसका स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो किसी भी मेथड से, आपके पास बहुत सारे मेथड है। तो मैं आपको डायरेक्ट कॉलम मेथड से इसका निकाल के दिखा रहा हूं, तो आप देखिए यहां दिखा रहा हूं 24 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता था 3 कॉलम निकालने थे अपन को। 4 का स्क्वायर यहां आता था कितना लिखूं 16, फिर यहां आता था 2AB, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 को इस 2 से किया 16, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक एक सिंगल लिखते जाओ 6, ये आगे कैरी चली जाएगी, यहां कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ये कैरी आगे चली जाएगी, तो यहां हो जाएगा 5 7 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 6
6 में 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और 4 11 और ये 12 और बच गया 5 और ये हो जाएगा 6 6 to 5 AC स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट AC इक्वल टू रूट 6 to 5। अब 6 to 5 किसका होता है 25 का। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो या आपको वैसे भी आप पता लगा सकते हो डायरेक्ट भी। फिर डायरेक्ट भी आपको पता नहीं चलता तो आप इस मेथड से निकाल लो या फिर ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता है ये 25। AC क्या है साइड, ये सारे सेंटीमीटर में, तो AC भी किसमें आएगी सेंटीमीटर में, तो आपका AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 क्वेश्चन आपका प्रीवियस जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज की थी उसमें जो किया था वही है इसमें। यानी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर परफेक्ट स्क्वायर करके उसका आपको इसमें बस फर्क इतना है कि उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के छोड़ना था, इसमें उस नंबर का वापस स्क्वायर रूट भी निकालना है और 12 में आपको उस नंबर से डिवाइड करना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम रिपीटेड, ठीक है। इसके बाद 13 वाला है जो स्टूडेंट का जो कलेक्शन है वो दे रखे हैं और इसमें एक चीज बताइए कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास में एक स्टूडेंट ने उतना ही दिया है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर नंबर है आपका, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको 2025 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। यानी आप 025 का जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। क्लियर, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखो फाइंड द 6 डिजिट लिस्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपको 6 डिजिट का एक लिस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए देखो क्या मेथड है, आपको पहले तो लिस्ट नंबर लिखना होगा, लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट है। तो सबसे लिस्ट नंबर क्या होता है 6 डिजिट का 100050 लगा दीजिए, हो गया ये। क्लियर। इसके बाद क्या करना है आपको इसके फैक्टर निकालना है 5, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर निकाल लिया आपने, उन फैक्टर्स को आप इसके इक्वल कर दोगे सारे के सारे। फिर अपन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, आपको सारे के सारे क्या बनाने हैं पेयर। अब आगे का प्रोसेस हो, जिन नंबर से आपको पेयर नहीं बन रहा है यानी जो नंबर एक्स्ट्रा है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 3 × 5 ये दो नंबर आपके पास एक्स्ट्रा बच के बिना पेयर के, तो आपको क्या करना होगा इस नंबर को परफेक्ट बनाने के लिए, आपको 3 और 5 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आपका ये और ये पेयर बन जाएगा, ये और ये वाला भी पेयर बन जाएगा। अब देखो इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया, ये रीजन देखो क्योंकि अपन को 6 डिजिट का नंबर बताना है, लिस्ट नंबर बताना है, तो सबसे लिस्ट नंबर मैंने ले लिया। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 6 से 5 डिजिट पर आ जाएगा, तो अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तब आपको जब लिस्ट का क्वेश्चन हो गिवन हो और आपको लिस्ट नंबर पूछे तब आपको क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना होगा पेयर को बनाने के लिए। जब यही क्वेश्चन किसमें आ जाए ग्रेटर में, जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का बात कर रहा है, तो वो है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये तो था 14 और ये आपका 15, तो इसके अंदर देखिए इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 999 यानी 49, तो ये क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। सेम आपको भी इसके फैक्टर निकालने हैं। क्लियर। जब आप इसके फैक्टर निकाल के इसमें भी आप पेयर बनाओगे, जब पेयर बनाओगे तो कोई पेयर रह जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका रह गया 5 या 2 × 5, दो ऐसे नंबर है जो एक्स्ट्रा है बिना पेयर के, तो आपको क्या करना होगा इसमें कि इन नंबर्स को हटाना होगा। हटाएंगे कैसे डिवाइड लगाकर, इसमें आपको नंबर हटाना नहीं है नंबर ऐड करना है, क्योंकि ये नंबर कौन से थे लिस्ट नंबर की बात कर रहा था और इसमें किसकी बात कर रहा है ग्रेटेस्ट नंबर की। लिस्ट नंबर में आप अगर हटा देंगे तो वो 6 डिजिट से 5 डिजिट का चला जाएगा। क्लियर। और ग्रेटेस्ट में जैसे 4 डिजिट की बात कर रहा है अगला, तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 डिजिट की बजाय 5 डिजिट का हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो वो रहेगा आपका 4 डिजिट का ही, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा जो 4 डिजिट का होगा और आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो नॉर्मल सा मेथड है इसका। करना क्या है सबसे पहले आपको लिस्ट की बात करें या ग्रेटेस्ट की, वो नॉर्मल नंबर लिख लीजिए, फिर क्या करो उसके
आप फैक्टर निकाल दो फैक्टराइजेशन से। फैक्टर निकालने के बाद आप उसके पेयर बनाओ। पेयर बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचते हैं उन पर देखो क्या करना है। अगर लीस्ट नंबर है तो आप उनको पेयर बनाना ही होगा, यानी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और ग्रेटेस्ट नंबर है तो आपको क्या करना होगा, उसको जो भी एक्स्ट्रा है उनको हटा दीजिए। उसको जो रिजल्ट ये रहा आपका, तो 10 से मैं क्या करूंगा, इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा कि परफेक्ट होगा 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा ग्रेटेस्ट। और इसमें क्या होगा, जो नंबर होगा यहां से जैसे 15 आया, 5 पर जैसे 15 आया तो इस बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 ही जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब परफेक्ट इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। क्लियर, यानी ग्रेटेस्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड, और लिस्ट वाले में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, जैसा पिछले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने किया था। अब आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन रहता है 16, जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं है, आपको रूट्स हटाने सॉल्व हो जाएगा आपका। देखो कैसे, पहला वाला पार्ट देखो, इसका क्या है, रूट x, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 16, रूट x अपॉन है आपका 16 इक्वल 15/8, और इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 8 मल्टीप्लाई रूट x इक्वल 16 मल्टीप्लाई 15। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो रूट x इक्वल 16 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 8, कट हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो रूट x इक्वल 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30। ये देखो ध्यान से कि रूट x इक्वल टू कितना है, 30। अब रूट हटाना है तो क्या करोगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन दोनों बोथ साइड का क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां वाला देखो, आप जब रूट x का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से इसकी पावर खत्म होके x आ जाएगा, और इधर 30 का स्क्वायर करोगे आप तो उसका रिजल्ट 900 आ जाएगा। क्लियर, यानी आपको जब किसी भी वेरिएबल हो और उसका रूट हटाना हो तो बोथ साइड क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, और अगर यहाँ वेरिएबल के बाय चांस मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर होगा तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को हटा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या लगा देता, रूट, क्योंकि आपको x की वैल्यू पूछी है नहीं कि रूट x की, तो आपको उस रूट को भी हटाना होगा। रूट को हटाने का मेथड है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ अगर x स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है आपके वो नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल का आता है तो डेसिमल हटाइए पहले, और फिर आप उस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइज है। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसे हार्ड लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। ये आपकी इस चैप्टर यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की लास्ट क्लास है, जिसमें आपके 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। और आपको लगता है कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको लास्ट तक रिप्लाई पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप इनको अपनी नोटबुक्स में भी फिर काम जो वर्क कर रहे हो आप वो भी कंप्लीट करो, और उनको इन चैप्टर्स को रेडी भी करिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप स्कूल में आएंगे तब आपका इनका टेस्ट हो। क्लियर, तो अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।